श्री भारतीय दिगंबर जैन त्रयोग आश्रम में विराजमान है मूलनायक श्री 1008 आदिनाथ भगवान की अति मनोज्ञ एवं अतिशयकारी प्रतिमा। माना जाता है कि भगवान की इस पुण्य छवि के दर्शन मात्र से ही भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। परम पूज्य स्थिविराचार्य श्री 108 संभव सागर जी गुरुदेव एवं परम पूज्य बालाचार्य श्री 108 मोक्ष सागर जी महाराज के पावन सानिध्य एवं परम पूज्य गढ़नी आरिका श्री 105 पुनीत चैतन्य मती माता जी के मंगल निर्देशन में यहाँ प्रतिदिन भक्तामर बीजाक्षर मंत्रों के साथ होने वाली भगवान की अभिषेक शांति धारा में आप भी सम्मिलित होकर अपना कल्याण करें। निवेदक श्री भारतीय दिगंबर जैन त्रयोग आश्रम कमेटी, अधिष्ठाता श्री प्रदीप भैया, अध्यक्ष श्री नरेंद्र कुमार जैन गुड़गांव, कोषाध्यक्ष श्री पदम सेठी ठाणे मुंबई। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वं मं हम शम तम पम वं वं मं मं हम मं शम शम तम तम पम पम जं जं धीं धीं श्रीं श्रीं द्रां द्रां धीं धीं द्रावतं नमस्ते भक्ति श्रीमते पवित्रता जलेनाभिषेक करोमि स्वाहा। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वं मं हम शम तम पम वं वं मं मं हम मं शम शम तम तम पम पम जं जं धीं धीं श्रीं श्रीं द्रां द्रां द्रीं धीं द्रावतं नमस्ते भक्ति श्रीमते। ओम ह्रीं क्रोम अस्माकं शांतिदार देखने वाले करने वाले सर्वभक्त जनानां मम संभोजागरशा दिशाकांत दीपं मणिकनीले मम सर्वपदिवंश सर्व मम पापं खंडे खंडे जय जय दह दह पच पच पाचे पचे। ओम नमः रांजां जीं श्रीं हम सम जम वम वपः शां श्रीं शूं शैं शैं शं शं शः श्रीं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रीं ह्रैं ह्रौं ह्रं ह्रं ह्रः द्रां द्रीं द्रावतं नमस्ते भक्त श्रीमते ठठ अस्माकं श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वा एवं अस्माकं कार्यसिद्ध्यर्थं सर्व विघ्न निवारणतां श्रीमद्भगवतरत सर्वज्ञ परमेष्टि परम पवित्र नमो नमः। अस्माकं श्री शांति भट्टारक पाद पद्म प्रसाद सद्धर्म श्री बलायु आरोग्येश्वर अभिवृद्धिरस्तु सद्धर्म स्वशिष्य परिशिष्य वर्ग प्रसिद्धंतु न। ओम वृषभादय श्री वर्धमान पर्यंत चतुर्विंशतिरंतु भगवंता सर्वज्ञ परम मंगल नाम धिया अस्माकं यमत सिद्धिं तन्वन्तु सद्धर्म कार्यसिद्धि यमत सिद्धिं प्रयजन्तु न। ओम नमरते भगवते श्रीमते श्रीमत्पार्श्वते संग्रह श्रीमद रत्नत्रय रूपाय दिव्य तेजमूर्ति प्रभा मंडल मंडिताय द्वादश गण सहित अनंत चतुष्टाय सहिताय संवर्षण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय अष्टादश दोष रहित सरतत्वानि सद्गुण सहिताय परमेश्वरी पवित्राय संविज्ञाने स्वयंभू सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम शकाय त्रैलोकमयिताय अनंत संसार से कपनी मरनाय अनंत ज्ञान दर्शन वीर सुखास्पदाय त्रैलोकंशकराय सत्य ज्ञाने सत्य ब्रह्मणे उपसर्ग विनाशने गति करुं शंकर अजय अभयम अस्माकं शांतिदार देखने वाले करने वाले सर्व भक्त जनानां सर्व व्याधिं दंतु श्री दिनाभिषेक पूजन प्रसादात अस्माकं सर्व शिवानां सर्व दोष रोग शोक भय पीड़ा विनाश नमतो। ओम नमस्ते भगवते प्रश्न दोष कलमशाय दिव्य तेजमूर्ति श्री शांति नाथ शांति कराय सर्व विघ्न प्रणाशनाय सर्व रोग पाप मृत्यु विनाशनाय सर्व परक शुद्ध विनाशनाय सर्व शांति कराय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं राशि औष नमः सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं कुरु कुरु अस्माकं अतिकामां चिन्ता बलिकामां पापं वैराम् अग्निवैपदं सर्वशत्रुविघ्नां सर्वोपसर्गां सर्वविघ्नां सर्वराजभयं सर्वचौदोषभयं सर्वसर्पवृषिकस्यादिभयं सर्वग्रहभयं सर्वदोषव्याधिडाम्बरां सर्वपरमन्त्रां सर्वात्मघातं परघातां सर्वशूलगमक्षुग्रम् अक्षरोगं शिरोरोगां सर्वजरोगां सर्वनरमारीं सर्वगजवशगो महिषमारीं सर्व अजमारीं सर्वशतधान्य वृक्षलता गुल्मपत्र पुष्पफलमारीं सर्वराष्ट्रमारीं सर्वगुरुवेताल शाकिनी राकिनी भयानी सर्ववेदनीयं सर्वमोहनीयं सर्वाप्शमारीं अस्माकं पशुपकर्जनित दुखानि दुष्टजनकृतान् मंत्रतंत्र दृष्टिमशि छलसित दोषान् सर्वदुष्टदेव दानव वीर नर नारायण सिंह योगिनीकृत दोषान् सर्व अष्टकुली नागजनित विषभयानि सर्व सावरजंगा वृषिक सर्पादिकृत दोषान् सर्व सिंहाशपदादिकृत दोषान् परसुतकृत माण चटन विदिशन मोहन वशीकरणादिकृत दोषान्। ओम ह्रीं अस्मभयं चक्र विक्रम शत्रु तेजोबल शौर्य शांतिं सर्वजीवानंदनम सर्वजनानंदनम सर्वभैवानंदनम सर्वगोकुलानंदनम सर्वराजानंदनम सर्वग्राम नगर कीटकरोट मठपद पट्टन द्रोणमुख संवानंदनम सर्वानंदनम यशुगम दिश लोकेशु व्याधिवशन वर्जितम अव्ययं क्षेमारोग्यं सस्यरस्तु वेदतेषु शांतिरस्तु क्षेमस्तु जयोस्तु नित्यम आरोग्यमस्तु अस्माकं तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु कोलकाता धनादि सदा संतो सद्धर्म श्री बलाय आरोग्येश्वर अभिवृद्धिरस्तु।
ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रमस्य अवसानातिदय नमरन्तानं रं सर्वशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथदन्तपद्मातिसहित छमलरिं स्मास्मै स्मुस्मा कलिकुण्ड स्वामी नतुल बलिवीर परकमा अस्माकं सर्वशेखना विजय रारा गुवाहाटी प्रवीण कुमार प्रेमलता दोषी अशोक कुमार विजास परिवारश आशा मनीषा रश्मि छाया चिंतामणि जयपुर अशोक सुस्वा आशीष ज्योति जयपुर स वेदेंद्र कुमार संतोष मनीष सिंबल पल्ला सिमरन मनसर परिवारश अस्माकं सर्वशेखानां सर्वशान्तिं तुष्टिं सर्वकासितताम्। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथदन्तपद्मातिसहित छमलरिं स्मास्मै स्मुस्मा कलिकुण्ड स्वामी नतुल बलिवीर परकमाय सर्वशेखानां सर्वशाकिनी अधिभयं गुरु गुरु आत्मविद्यां रक्षसा परविद्यां छिंद छिंद बिंद बिंद रूम फट स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं शिं हं शरणं अर्यन्तानं नम सिद्धानं नम ऐर्यानं जनमलेशवशानं नम जनानं वैजनानं परमजनानं सविजनानं अनन्तजनानं कोटिविदनं बीजविदनं नम पादानं शरणं नम समने सदानं सहिमदानं पतेवदानं वैवदानं उजुमदिनं विलुमदिनं अभिनिदशमयनं नम चौदशमनं मटं माणि मिदुकुशलानं वीडिपतानं नम वैजानं नम चानं नपनं समनानं आगतगामिनं नम आशिवितान् दिट्टिवितानं गत्तवानं दित्तवानं दत्तवानं मातवानं गर्तवानं गुरुगुणानं वरपरकमनं गुरुणममेनं नम आमसेपितानं कैलोसेपितानं जल्लोसेपितानं विठसेपितानं सवसेपितानं मनबलिनं सेबलिनं कायबलिनं खिरसविनं शपिशवनं मौरुषविनं नमो अमेडिसविनं अक्षिणमानसनं वडमानसं सिद्धदानं नमो भयवदो महदि महावीर वडमान बुद्धिऋषिणं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रा अस्य उषा प्रतिचक्रे फट्विचक्राय ध्रौं ध्रौं नमस्वा अस्माकं सर्वशेखानां सर्वशान्तिं तुष्टिं पुष्टिं सर्वकासिद्धिं च गुरु गुरु ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रूं ह्रीं ह्रीं ह्रौं ह्रा अस्य उषा समिदर्शनं ज्ञान चैतन्यं नमः सदा स्वाहा। सम्पूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शान्तिं भगवान जिनेन्द्र। ओम ह्रीं श्री भगवान के ब्रश शांति दर कलश जलबला दीर्घम निपामिते स्वाहा। चलते हैं, प्रत्येक प्राणी को कर्म सिद्धांत को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कर्म किसे कहते हैं? जो आत्मा को हमेशा परतंत्र, ऐसी स्वतंत्र आत्मा को परतंत्र कराने वाला होता है तो वो कर्म है। वो कर्म आत्मा के साथ में, इस जीव के साथ में कर्म का अनादि संबंध रहा है। और इस कर्म आता कैसे हैं? शरीर नाम कर्म के उदय से शरीर सहित जो हमें विशेष चारों तरफ से कर्म का आश्रव हम बंद करते हैं, वो शरीर नाम कर्म के उदय से हम चारों तरफ से कर्म वर्गणाओं को ग्रहण करते हैं। उस ग्रहण करते, जैसे लोहे का गोला बहुत गर्म गोला होता है, वो चारों तरफ से पानी को खींच लेता है, वैसे कर्म वर्गणा भी हमारे भाव के अनुसार चारों तरफ से कर्म आकर के हमारी आत्मा के साथ में आश्रव बंद करते हुए बंद हो जाता है। तो ये कर्म हमें आचार्य कहते हैं, भाव कर्म से 9 द्रव्य कर्म बंद होता है, द्रव्य कर्म से 9 कर्म बंद होता है। ये एक समय में जी अनंत अनंत पुद्गल परिणामों को ग्रहण करके ये कर्म का शुभाशुभ कर्म का आश्रव का बंद कर लेता है। तो भाव कर्म राग द्वेष क्रोधादि जो भाव कर्म होता है, उसी से हम ज्ञानावर्णादि आदि द्रव्य कर्मों को बंद करते हैं। हमेशा हमारा कभी राग कभी द्वेष चलता रहता है, कभी शुभ कभी अशुभ, ये हमेशा चलता रहता है और कर्म का वर्गणाओं को ग्रहण करते रहते हैं। ये राग द्वेष करना, हम हमेशा कहते हैं जिंदगी क्या है? जिंदगी कभी उदासीनता की आग है, जिंदगी कभी कभी खुशियों का बाग है, और कभी कभी कड़वा मीठा राग द्वेष का स्वाद है, और अंत में अपने किए हुए कर्मों का हिसाब है। ये कर्म की विचित्रता को जानना चाहिए। हाँ, कभी कभी राग कभी कभी द्वेष, कड़वा मीठा स्वाद संसारी जीव चखता रहता है, और अंत में वो राग द्वेष के कारण ही भाव कर्म को बंद करते हुए फिर 9 कर्म को धारण करता है, और 9 कर्म साथ में द्रव्य कर्म लग जाता है। ज्ञानावर्ण दर्शनावर्ण वेद नियमोनि आयु नाम गोत्र अंतराय, ये 8 कर्म है हमारे आत्मा के साथ में हमेशा जुड़ा रहता है। इस भाव कर्म के माध्यम से द्रव्य कर्म हम बंद करते हैं, और द्रव्य कर्म से हम 9 कर्म अनेकों शरीर को धारण कर लेते हैं। देव शरीर को, तीर्यन शरीर को, मनुष्य शरीर को और नारकी शरीर को धारण करते हैं। क्यों? हमारे साथ में भाव कर्म लगा हुआ रहता है, राग द्वेष कर्म। तो इसलिए हम 9 कर्म को बंद करके विशेष हम 8 कर्म को भी आश्रव बंद करते रहते हैं। तो ये द्रव्य कर्म, भाव कर्म, 9 कर्म ये हमारे आत्मा के साथ में लगा हुआ है। इसलिए संसारी जीव अनंत शक्ति वाला, स्वतंत्र शक्ति वाला, परतंत्र होकर के अनेकों दुख कष्ट उठाते हैं।